नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ अब फिर एक बार हाजिर है नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। टमाटर सस्ता करने की केंद्र की कोशिश, दूसरे राज्यों से खरीदे जाएंगे टमाटर। रामदास अठावले ने कहा, मुस्लिमों और आदिवासियों के खिलाफ नहीं होगा यूसीसी। चेतर वसावा ने कहा, आदिवासियों को यूसीसी से रखे दूर। और वडोदरा में बारिश के साथ बढ़ी है बीमारियां, मरीजों से भरे पड़े हैं अस्पताल। टमाटर की बढ़ी हुई कीमतें देश भर में लोगों का बजट बिगाड़ रही है। इसी बीच केंद्र सरकार द्वारा जहां टमाटर का उत्पादन होता है, वहां से टमाटर खरीदकर अन्य राज्यों में कम कीमत पर बेचे जाने की योजना बनाई गई है। केंद्र सरकार ने देश भर में टमाटर की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने और उन क्षेत्रों में वितरित करने के लिए कहा है जहां टमाटर की कीमतें लगातार बढ़ रही है। देश में ज्यादातर जगहों पर टमाटर की कीमतें 100 रुपए के पार पहुंच गई है। सरकार ने कहा कि जिन सेंटर्स पर टमाटर का ताज़ा स्टॉक जारी किया जाएगा, उनकी पहचान पिछले एक महीने में रिटेल प्राइस में बढ़त के आधार पर की गई है। इस प्रोसेस में खपत को भी ध्यान में रखा गया है, यानी जहां खपत ज़्यादा है वहां उसकी सप्लाई भी ज़्यादा की जाएगी। सरकार ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में कंज्यूमर्स के लिए फ्रेश स्टॉक शुक्रवार यानी 14 जुलाई से उपलब्ध कराया जाएगा, यानी शुक्रवार से कम दाम पर टमाटर खरीदे जा सकेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा देश भर में छाया हुआ है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले यूसीसी की वकालत करने के लिए गुजरात के अहमदाबाद आए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले गुजरात के अहमदाबाद आए और यहां उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी मुसलमानों या आदिवासी समुदाय के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूसीसी के समर्थन में थे और धार्मिक सद्भाव के लिए उसकी आवश्यकता भी है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने संवाददाता सम्मेलन में ये आरोप भी लगाया कि कांग्रेस ये दुष्प्रचार कर रही है कि भाजपा और इसकी सरकार संविधान को बदल देगी। अठावले ने कहा कि विपक्ष द्वारा ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता एवं सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए यूसीसी की जरूरत है। यहाँ तक कि संविधान निर्माता अंबेडकर भी यूसीसी के समर्थन में थे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सभी मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ कि यूसीसी आपके खिलाफ नहीं है। इस पर राजनीति करने के बजाय सभी राजनीतिक दलों को इसका समर्थन करना चाहिए। सभी आदिवासी इसके खिलाफ नहीं है। ये कानून आदिवासियों, दलितों, हिंदुओं या मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। यूसीसी लाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि अठावले दलितों और अन्य वंचित समुदायों के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में गुजरात सरकार के अधिकारियों के साथ एक बैठक करने के लिए अहमदाबाद आए और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी या दलित विरोधी बिल्कुल नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी की पत्रकार परिषद में आप विधायक चेतर वसावा ने यह कहा है कि अगर यूसीसी देश में लागू किया गया तो आदिवासियों को उससे बाहर रखने की बात केजरीवाल ने कही है। गुजरात के अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी की पत्रकार परिषद में आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा ने यूसीसी मामले महत्वपूर्ण निवेदन देते हुए कहा कि केजरीवाल के साथ बैठक में उनकी चर्चा हुई है कि यूसीसी से आदिवासी समाज को दूर रखा जाएगा। जी बिल्कुल, यूसीसी का जो विरोध आदिवासियों में हो रहा है, आदिवासी में कन्फ्यूजन था कि आम आदमी पार्टी यूसीसी के साथ है या यूसीसी के खिलाफ है। तो आम आदमी पार्टी में के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को हम मिले, महासचिव संदीप पाठक जी को भी मिले। उन्होंने स्पष्टता किया है यूसीसी अगर लागू होती है तो उसमें आदिवासी समाज को बाकात रखना चाहिए और आदिवासी समाज के जो रूढ़ी परंपराएं है, रीति रिवाज है, आदिवासी समाज के नीति नियम है, उनको देखना चाहिए। आदिवासी समाज को जो संविधान में प्रावधान दिए गए हैं वो 371 की कलम हो,
73 AA हो, शैक्षणिक और राजकीय जो रिजर्वेशन है, साथ साथ में अनुसूची 5 अनुसूची जो शेड्यूल ट्राइब के लिए बनाया गया है उसका भी संरक्षण हो, वो आम आदमी पार्टी का मानना है। और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी पूरे आदिवासी लोगों के साथ खड़ी है और आदिवासी समाज को यूसीसी से बाहर रखे, ये पूरा प्रस्ताव हम लेके आए हैं। और आने वाले दिन में पूरे आदिवासी समाज के बीच जाएंगे और यूसीसी को लेके पूरे आदिवासी समाज को एकजुट करेंगे और यूसीसी में से आदिवासी समाज को बाकात रखने की बात रखेंगे। बिल्कुल आम आदमी पार्टी का स्टैंड के लिए लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पूरा क्लियर किया है और आम आदमी पार्टी आज भी आदिवासी समाज के साथ है। तो हम आम आदमी पार्टी में रह के ही पूरा बड़ा मंच है, बड़े बहुत सारे लोग उसके खिलाफ है, तो हमारी पूरी आम आदमी पार्टी की टीम आदिवासी के साथ खड़ी है और आने वाले दिनों में हम पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी में रह के ही यूसीसी को हटाने की, यूसीसी को में से आदिवासियों को बाकात रखने की बात रखने वाले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने अग्निवीर योजना से लेकर सरकार की कई योजनाओं पर निशाना साधा। भाजप सरकारे पोत प्रकाशवानुं शरू कर दीधुं छे। अग्निवीर लावीने नवयुवानोनी जिंदगीमां जे रोशनी आववानी हती त्यां अंधकार लावनार भाजप सरकार केन्द्रमांथी हवे गुजरातमां शरूआत कर दीधी छे। वर्षोथी टेट टाटनी परीक्षा आपी लाखों विद्यार्थीओ उमेदवारों एक सपનું જોઈને બેઠા હતા, જેવા ઘરનું સપનું હતું, સરકારી નોકરીનું સપનું હતું, એની જગ્યાએ ટેટ ટાટ પરીક્ષાવાળા જે ઉમેદવારો છે ગઈકાલથી અમારી આમ આદમી પાર્ટીને વારંવાર ફોન કરી રહ્યા છે, મેસેજ કરી રહ્યા છે, રજૂઆતો કરી રહ્યા છે કે જે રીતે અગ્નિવીર લાવી એવી રીતે શિક્ષકવીર લાવી અને ભાજપે અમારું જે જિંદગીનું સપનું હતું એનું શોષણ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે। તમે વિચાર કરો, 18,000થી વધારે શિક્ષકોની જગ્યા ખાલી છે। નિયમ પ્રમાણે 60% શિક્ષકો તાત્કાલિક ભરવા જોઈએ। ભાજપ સરકારે આ શિક્ષકોમાં પરીક્ષાઓ લીધી, ટેટ ટાટની પરીક્ષાઓ લીધી અને બે લેવલ ઉપર પરીક્ષાઓ આપ્યા બાદ એ ઉમેદવારો રાહ જોતા હતા કે અમારી સરકારી નોકરી આવશે। એના બદલે ભાજપે હવે શિક્ષાવીર કરી અને જ્ઞાન સહાયક નામે એક નવું નામ આપી, યોજનાઓ નવી લાવે એમ નવું નામ આપી અને ભરતી કરવાનું નક્કી કર્યું છે। ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીનો સ્ટેન્ડ ક્લિયર છે કે વર્ષોથી સરકારી નોકરી શેના માટે મેળવે? તમે 11 મહિનાના કોન્ટ્રાક્ટ કરો છો, કઈ રીતે આ લોકો પોતાનું શોષણ થવા દેશે? લાખો વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે ઉમેદવારો રાહ જોઈને બેઠા છે, એના પરિવારજન અત્યારે રાહ જોઈને બેઠા છે। ઘણાનો તો એવો ફોન આવ્યા કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ, ભાજપને મેં મત આપ્યો। આવી ખબર હોત તો ભાજપને અમારા સંતાનોનો આવું ભવિષ્ય કરશે તો આવું અમે ક્યારે ભાજપને મત ન આપત, હવે નહીં આપીશું। હું કહેવા માગું છું ભાજપને કે આ જ્ઞાન સહાયક યોજનામાં તમે જે કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર જે ટેટ ટાટ શિક્ષકોની જે ભરતી કરવાના છે એ ભરતી રદ કરો, કાયમી ભરતી કરો, नहीं तो आम आदमी पार्टी आगामी समय में जरूर पड़े विरोध पण करशे। वहीं आम आदमी पार्टी के बोटाद के विधायक उमेश मकवाणा ने गुजरात में महिलाओं के शोषण का मुद्दा आंकड़ों के साथ उठाया। गुजरातनी अंदर खास करीने महिलाओं जे रोजगारी आपवानी जे बात हती ए खूब नहीवत जोवा मळे छे। आनी पहेला पण मैं विधानसभाना फ्लोर पर बहनों माटे रोजगारीनी बात करी थी कि भाई गुजरात सरकार है ए महिलाओं माटे रोजगारीનું प्रमाण आपवामां नहीवत है, एटले के रोजगारी आपवामां ए सक्षम है ज नहीं। एना आंकड़ा पण मैं ए वखते जाहिर कर्या था। अन्य राज्यों में जोईए तो घणा बधा राज्यों में महिलाओं जे छे शिक्षणનું स्तर होय, रोजगारी आपवानुं स्तर होय ए गुजरात करતાં વધુ છે। અને જ્યારે માનनीय અરવિંદ કેજરીવાલજીએ જ્યારે ગુજરાતમાં આવી અને મહિલાઓને 1,000 રૂપિયા આપવાની જ્યારે વાત કરી હતી ત્યારે આ ભાજપ સરકારે રેવડી ગણી હતી અને એની જ સામે અત્યારે મધ્યપ્રદેશની સરકાર, ભાજપની સરકારે એક જાહેરાત કરી છે કે દરેક મહિલાઓને 1,000 રૂપિયા સન્માન રાશિ આપવામાં આવશે। તો શું આ ગુજરાતની જે ભાજપની સરકાર જે છે તો ગુજરાતની બહેનો માટે 1,000 રૂપિયા આપવામાં સહમત નથી? શું એની પાસે પૈસા નથી?
मॉनसून की बारिश हमेशा बीमारियों को भी अपने साथ लाती है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश बरस रही है। ऐसे में गुजरात के वडोदरा में बीमारियों ने भी फन उठा लिया है। गुजरात की वडोदरा में बारिश का पहला राउंड पूरा भी नहीं हुआ है कि लोग घर घर बीमार पड़ गए हैं। पानी जनित बीमारियों ने वडोदरा में फन उठा लिया है। करीबन 400 जितने बुखार के मामले दर्ज हुए हैं। घर घर लोग बीमार हैं। वडोदरा में डेंगू के मामलों में 16%, चिकनगुनिया के मामलों में 10%, टाइफाइड के मामलों में 30% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मलेरिया के भी मरीज लगातार दर्ज हो रहे हैं। सामान्य बुखार के 400 जितने मामले पालिका के किताबों में दर्ज हुए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये आंकड़े एक्चुअल मरीजों से कहीं कम है। सरकारी और निजी अस्पताल फिलहाल भरे पड़े हैं। लोग बुखार, सिरदर्द, सर्दी जैसी शिकायतों के साथ डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं और ऐसे में वडोदरा कॉरपोरेशन का स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है। पालिका के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने इस पर कहा कि बीमारियों को बढ़ने से रोकने की पूरी कवायद वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा की जा रही है। कोरोना समय थी आरोग्य विभाग महानगरपालिका वडोदराનું જે રીતે કામ કર્યું છે એની જે ક્ષમતા છે એની તાકાત છે એને લોકોએ જોઈ છે અને અનુભવી પણ છે। હાલમાં જે પ્રકારે વડોદરા શહેરમાં અને અન્ય જગ્યા પર પણ વરસાદી માહોલ જામ્યો છે એમાં ક્યાંક જે પ્રમાણે નવા જે ડિસીઝ થાય છે એની સાથે જોડાઈને અમારા 44 જેટલા યુપીએસસી સેન્ટર, 3 જેટલા સીએસસી અને અન્ય જે પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ઔષધાલય જે બન્યા છે એની તમામ નગરજનોને સારી સુવિધા પ્રાપ્ત થાય, પોતાના ડોરસ્ટેપ ઉપર જે શ્રમજીવી છે એને વધુ ખર્ચ ન ભોગવવો પડે, ફ્રી સુવિધા એમાં દવાથી માંડીને હેલ્થ ચેકઅપથી માંડીને તમામ જે સારવારની નિષ્ણાત ડૉક્ટરો માધ્યમથી અમે સારવાર આપીએ છીએ। આરોગ્ય ચેરમેન, મેયરશ્રી અને તમામ લોકોની નિગરાનીમાં આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે। લોકોને સારી સુવિધા પણ પ્રાપ્ત થાય છે। સાથે એક વાત પણ કરીશું કે જે પ્રકારે પાણી હાલમાં મિશ્રિત આવવાની સંભાવના છે, જેના કારણે ઉકાળીને પીવું જોઈએ અથવા અન્ય જે પ્રકારની એક ગાઈડલાઈન છે એસઓપી એના પ્રમાણે ખોરાક પણ હોવો જોઈએ, જેથી કરીને રોગચાળો પણ ઓછો થાય। જે પ્રમાણે કોરોનામાં તમામ લોકોએ પોતાના ઇમ્યુનિટી વધે એ પ્રકારે જે ખોરાક લીધો છે અથવા અન્ય સહારો લીધો છે એનો પણ હાલમાં ઉપયોગ થવો જોઈએ। કોર્પોરેશન આવનાર સમયમાં જે રીતે 2007-8થી ડોરસ્ટેપ ઉપર સેવા વસ્તીમાં કેમ્પ કરતી છે એ સતત અવિરત ચાલુ છે। જે આવનાર આ 15 દિવસ બાદ આ કેમ્પની સિરીઝ આખા શહેરમાં વોર્ડ દીઠ ચાલુ થશે। સેવા વસ્તીમાં આનો સીધો જ લાભ પ્રાપ્ત થશે, જેથી કરીને ક્યાંય કોઈને પણ જે આર્થિક રીતે તકલીફ અનુભવતા નગરજનો છે એમને સારવાર અમે बिल्कुल निःशुल्क આપી રહ્યા છે। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहां भी जाते हैं लाखों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में एक ऐसे ही कार्यक्रम में भगदड़ मचने से कई लोग घायल हो गए। ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में भीड़ ज्यादा होने से भगदड़ मच गई। गर्मी और उमस होने से कई लोग बेहोश हो गए। 10 लोगों को गंभीर चोट लगने की भी सूचना है। सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि दिव्य दरबार में अर्जी लगाने की होड़ मची थी। भीड़ बेकाबू हो गई और अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान एक महिला करंट की चपेट में भी आई। बताया जा रहा है कि वीआईपी पास से पीछे छोटे से गेट से एंट्री करवाई जा रही थी। वहां पर बिजली के तार होने की वजह से महिला को करंट लग गया। भगदड़ मचने की वजह से बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं ज्यादा घायल हुए हैं। कुछ महिलाओं के सिर पर गंभीर चोट भी आई है। एक महिला के आंख के ऊपर भी चोट आई है। 3 एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। वीएनए बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनए। वडोदरा में 16 जुलाई 2023 को विंस ग्रैंडियर 4.0 चेस टूर्नामेंट का राष्ट्र स्तरीय आयोजन। ध्रुविक चेस एकेडमी के इस इवेंट को सपोर्ट कर रहा है वडोदरा का विंस हॉस्पिटल। वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली और देश के कई शहरों के 120 पार्टिसिपेंट्स ले रहे हैं हिस्सा, जिन्हें दिए जाएंगे 30,000 रुपयों तक के इनाम। छोटे बच्चों को मौका देने के लिए अंडर 9 और अंडर 13 कैटेगरी का भी प्रावधान। वडोदरा की होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट में 16 जुलाई सुबह 9 बजे से खेला जाएगा दिमागी कसरत का ये खेल, चेस टूर्नामेंट।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। साजन साजरे वादा किया है प्यार में, कभी हम जुदा न होंगे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। कागा सब तन खायो, मोरा चुड़ चुड़ खायो, मास रे सैया सैया। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। मारे ही बड़े में वही गई रे कटार रे, ओ कटार रे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वालम आवोने आवोने मांडी चलवनी भवाई, ओ ता थैया थैया ता थैया ता थैया थैया ता थैया। देखो 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 अनिंग मित्रियाना, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। 25 साल का जश्न देखिए रविवार VNM TV यूट्यूब चैनल, FB पेज, रात 9 बजे GTPL केबल, 8 बजे इन केबल और दिन भर देखिए जियो फाइबर सेटअप बॉक्स चैनल नंबर 498 और वोडाफोन जियो और डेली हंट एप्लीकेशन पर दिन भर। देश के कई राज्यों पर इस बार बारिश आफत बनकर बरस रही है। कई राज्यों में लगातार भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं और कई लोगों की
मौत भी हुई है। उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा में लगातार बारिश हो रही है। खराब मौसम के चलते बीते 4 दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। 8 जुलाई से अब तक हिमाचल प्रदेश में 36, यूपी में 34, जम्मू कश्मीर में 15, उत्तराखंड में 9, दिल्ली में 5, महाराष्ट्र और हरियाणा में 1-1 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल में 10,000 टूरिस्ट जगह जगह फंस गए हैं। चंद्रताल में 3 फीट जितनी बर्फ जम गई है। 6 हेलीकॉप्टर इन लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए हैं। वहीं कुल्लू में ब्यास नदी के बहाव में आधा सेंज बाजार ही बह गया। उत्तराखंड में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे कई जगहों पर बंद है। यहां 3 से 5 हजार लोग फंसे हुए हैं। वहीं भारी बारिश से केदारनाथ यात्रा भी रोक दी गई है। दिल्ली में ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी का जलस्तर 207.2 मीटर को पार कर गया है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से 3.21 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से डर कर पहले उनकी सांसदी छीन ली गई और उन पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। इसी बीच गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के समर्थन में मौन सत्याग्रह किया। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी पर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आज हर राज्य की राजधानी में मौन सत्याग्रह किया। अहमदाबाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी के समर्थन में हाथों में बैनर पोस्टर लेकर मौन सत्याग्रह किया गया, जिसमें राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द करने का विरोध किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, विधानसभा के कांग्रेस नेता अमित चावड़ा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, कांग्रेस के अग्रणी नेता भरत सिंह सोलंकी, अर्जुन मोढवाडिया, सिद्धार्थ पटेल, इमरान खाड़ीवाला समेत के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। जो कि महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि है। उन्होंने अंग्रेजों की लाठी गोली के सरकार के खिलाफ सत्य के रास्ते जो लड़ाई लड़ी थी, आज राहुल गांधी जी भी राष्ट्र के हित में बिना डरे, बिना घबराए जिस तरह से राष्ट्र के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि में अहमदाबाद में गांधी आश्रम के सामने हमने धरना का कार्यक्रम दिया है। पूरे गुजरात की जनता का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन राहुल गांधी जी के साथ है और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने राष्ट्र के हित में जो राष्ट्र को लूट के गए, हमारे देश को लूट के गए, ऐसे ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, उनके खिलाफ की बात करना एक जिम्मेवार ऑपोजिशन के नेता के नाम पे अपना धर्म बजाया। उनको जिस तरह से परेशान किया जा रहा है उस वक्त, पूरे गुजरात के लोगों के आशीर्वाद के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता साथ मिलकर आज हम यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। એટલા જ માટે જ્યારે અદાણી ને મોદીજીના સંબંધો વિશે પૂછવામાં આવે, એમની ભાગીદારી વિશે પૂછવામાં આવે, ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક એમને બોલતા બંધ કરવા માટે અનેક પેતરાઓ રચવામાં આવ્યા। અને એવા સંજોગોમાં રાહુલજી હંમેશા કહ્યું છે કે ગમે તેટલો ડરાવા દબાવવાનો પ્રયત્ન કરો, CBI, ઇન્કમ ટેક્સ, ED હોય, ન્યાયતંત્ર કે કોઈના પણ માધ્યમથી દબાવ લાવવાનો પ્રયત્ન કરો, પણ મને બોલતા રોકી નહીં શકો, લડતા રોકી નહીં શકો અને આ દેશ માટે કામ કરતા રોકી નહીં શકો। અને એટલા જ માટે ડરો મત લડો અને નફરત છોડો, ભારત જોડોના નારા સાથે આખો દેશ રાહુલ ગાંધીની પડખે છે। આ સત્યની લડાઈમાં, આ ધર્મની લડાઈમાં, આ લોકશાહી બચાવવાની લડાઈમાં, સંવિધાન બચાવવાની લડાઈમાં, અભિવ્યક્તિની આઝાદી બચાવવાની લડાઈમાં અમે સૌ કોંગ્રેસના આગેવાનો કાર્યકરો આજે ગાંધી અને સરદારની ભૂમિ ગુજરાતમાં રાહુલજીના સમર્થનમાં મૌન સત્યાગ્રહ કરી રહ્યા છે અને આખો દેશ પણ આ લડાઈમાં રાहुलजीની સાથે જોડાઈ રહ્યો છે। देश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 24 जुलाई को राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 प्रत्याशियों के नामों का आज ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात और पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। राज्यसभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव के उम्मीदवारों की बीजेपी की सूची में कुल 3 नाम है, जिसमें 2 गुजरात से और 1 पश्चिम बंगाल से है। केंद्रीय समिति की सहमति के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी की है, जिसमें गुजरात से बाबूभाई जयसंघभाई देसाई और
केसरीदेव सिंह झाला को राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अनंत महाराज को प्रत्याशी बनाया है। गौरतलब है कि राज्यसभा के लिए 3 राज्यों की 10 सीटों पर 24 जुलाई को मतदान होना है, जिसमें गुजरात की 3 सीट शामिल है। गुजरात से ही 10 जुलाई को केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने पर्चा भरा है। वहीं कांग्रेस ने पहले ही हथियार डाल दिए हैं कि उसके पास राज्य में पर्याप्त संख्या में प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए वो इस बार प्रत्याशी नहीं उतारेंगी। वहीं गोवा में 1 राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है, क्योंकि विनय तेंदुलकर का कार्यकाल 28 जुलाई को समाप्त हो रहा है। पश्चिम बंगाल में 6 राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं। राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। टीएमसी ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, सुखेंदु शेखर, समीरुल इस्लाम, प्रकाशिक बड़ाइक और साकेत गोखले को उम्मीदवार बनाया है। गुजरात के वडोदरा शहर में स्थित नंदेसरी इंडस्ट्रियल एस्टेट के कर्मचारियों को मेडिकल कैंप की सुविधा का लाभ देने के लिए दीपक फाउंडेशन द्वारा एक खास शिविर आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा के नंदेसरी इंडस्ट्रियल एस्टेट में पानोली इंटरमीडिएट कंपनी कार्यरत है। पानोली इंटरमीडिएट के सहयोग से वडोदरा के सामाजिक संगठन दीपक फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क सर्वरोग निदान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लड चेकअप के साथ साथ HIV, TB, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आंखों समेत की बीमारियों का निदान किया गया। साथ ही इस मौके पर लाभार्थियों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। कैंप में नंदेसरी के ग्रामजनों ने उत्साह के साथ शिरकत करते हुए इस निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का बड़ी संख्या में लाभ लिया। पानोली इंटरमीडिएट द्वारा आयोजित इस सर्वरोग निदान कैंप का उद्घाटन नंदेसरी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चेयरमैन बाबू पटेल के हाथों किया गया। इस मौके पर दीपक फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर रुचि मेहता, स्मिता मणियार, पानोली इंटरमीडिएट कंपनी की ओर से जगदीश पटेल, नंदेसरी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मोहन नायर समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। दीपक मेडिकल फाउंडेशन ने आज ये प्रोग्राम रखा था मेडिकल चेकअप का, जिसमें आँख, एक्सरे, ब्लड चेकअप, डायबिटीज़ का चेकअप, इस सब जात की जो सुविधा भी चाहिए लोगों को, वो सब यहाँ से मिलेगी। वो एसोसिएशन उनके साथ में है और दीपक मेडिकल फाउंडेशन यहाँ की इंडस्ट्रीज़ जो पानोली इंटरमीडिएट ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ है, सबको ये आह्वान देता हूँ कि सब इनके साथ में एक के बाद एक ज्वाइन हो के दीपक मेडिकल फाउंडेशन को एकदम ऊपर लाए और यहाँ की जितनी भी बस्ती है सराउंडिंग विलेजेस की, उसको सबको अच्छी तरह से उसका लाभ मिले। पानोली इंटरमीडिएट से आते हैं, हमारी कंपनी ने आजू बाजू के गाँव में एक मेडिकल कैंप लगाने का आयोजन किया है। छोटे छोटे जो भी गांव होंगे और जो छोटी बीमारियां होगी, बड़ी बीमारियां होगी, तो सबके बारे में डॉक्टर को बुला के उसका इलाज किया जाएगा। अभी अपना प्लानिंग है नंदेसरी, फिर कल है अनगढ़ में, परसों है दामापुरा में, आजू बाजू सभी गाँव में हम प्रोग्राम करना आयोजन करते हैं। इस कैंप में इधर के लोगों के लिए पूरे निदान की जाएगी और एक्सरे से लेके ब्लड टेस्ट से लेके और सभी दवाइयाँ और आँख का भी चेकअप होने वाला है, जिसमें फ्री में उनको जिसको ज़रूरत हो उनको चश्मे भी दिए जाएंगे और दवाइयाँ भी मुफ्त में मीन्स फ्री ऑफ चार्ज दी जाएगी और जिनको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उनको वेरी सब्सिडाइज रेट में दीपक मेडिकल फाउंडेशन फर्दर ट्रीटमेंट करेगी। और निदान वान के द्वारा खास करके टीबी नाबूदी का कार्यक्रम हम लोग दीपक मेडिकल फाउंडेशन चला रहा है। वो नरेंद्र मोदी सरकार का जो आह्वान है कि 2025 तक टीबी नाबूद हो जाना चाहिए अपने देश में, उसके साथ साथ हम लोग दीपक मेडिकल फाउंडेशन, नंदेसरी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और पानोली इंटरमीडिएट सहाय करके हम नंदेसरी विस्तार में ये आह्वान का अमलीकरण कर रहे हैं। गुजरात के नर्मदा और छोटा उदेपुर बॉर्डर पर स्थित गांव में 25 सालों से सड़क नहीं बनने पर गांव के लोगों ने गरबा गाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात के नर्मदा जिला और छोटा उदेपुर जिले की बॉर्डर को नेशनल हाईवे तिलकवाड़ा से जोड़ते हुए रतूड़िया गांव में डामर की सड़क है, जहां 2 किलोमीटर तक बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इस गांव में 800 लोग रहते हैं, लेकिन बारिश के चलते यहां सड़क टूट फूट जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन गड्ढों में पानी भर गया है, ऐसे में लोगों को पानी के बीच से ही आवाजाही करनी पड़ रही है। बीमारी के समय में या अन्य किसी विकट परिस्थिति में 108 एम्बुलेंस या अन्य कोई बड़ा वाहन
जा नहीं सके, ऐसी यहाँ स्थिति है। नर्मदा जिला के नांदोद के विधायक और छोटाउदेपुर के सांसद के मत क्षेत्र में ये गांव आता है, लेकिन सालों से यहाँ सड़क बनाई नहीं गई है। ऐसे में आज ग्रामजनों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर यहाँ गरबा खेलते हुए सड़क बनाने की मांग की। પહેલી જ વખત આ 25 વર્ષ પહેલાં બનેલો, ત્યાં સુધી હજુ બન્યો નથી. હાલ વરસાદના પાણી પડવાથી જે ખાડા પડેલા છે રોડ ઉપર એમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે અને 108 પણ આવી શકે એવી હાલત નથી. અમારા બાળકોને નસવાડી કે સાવલી જવા માટે પણ મુશ્કેલ પડે છે, શાળા જવા માટે. અને જો ખાડામાં પાણી ભરાય તો મચ્છર પડે અને કાદવ કીચડ થાય તો મચ્છરોના ઉપદ્રવથી તાવ થાય, બાળકો બીમાર થાય, વડીલો બીમાર થાય અને વૃદ્ધ પણ બીમાર થાય એવી હાલત છે હાલ. મારે सांसद साहेब ने कहूँ है कि एक वक्त તમે અમારા ગામની મુલાકાત લો અને અમારો રસ્તો જો કે રસ્તો કેવો છે. અને અમારા ધારાસભ્ય શ્રીમતી બેન છે એમને પણ હું કહું છું કે તમે વોટ લઈ ગયા પણ અમારો રસ્તો જોયો નથી. તકલીફ તો બહુ છે, કારણ કે ગામમાંથી નીકળવું બહુ અઘરું પડે. પાણી રોડ પર બી પાણી ભરાય છે, ખાડા એવા થઈ જાય છે, ગાડી ચાલે ને તો ગાડી બી હળી પડે એવું છે. પગ બધા કોવાઈ ગયા, પાણી મેં ચાલવાનું તે પછી શું કરવાનું, એમાં તમે ક્યારે બનાવી આલશો અમને? PWD વાળાને મારે એટલું જ જણાવવાનું કે ગુજરાત સ્ટેટ હાઈવે 56 નંબર ઉપરથી જે આ રસ્તો પસાર થાય છે એમાં રસોડી આવવા માટે એક જ મેન રસ્તો છે સાહેબ, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. તો એની માટે તમારે કાર્યવાહી કરો. અમારા 25 વર્ષથી રોડની હું દશા છે, તમે પથ્થર બી પૂરવા રાજી નહીં સાહેબ. બોલો, તમે જોવા આવ્યા કોઈ દિવસ ગામની અંદર શું થાય છે શું? તમારે ખાલી પૈસા અંગત જ મતલબ સાહેબ, તમારો પગાર અંગત મતલબ છે. પબ્લિકનું જોવો. દર્શનાબેનને અને ગીતાબેનને એટલું જ જણાવવાનું કે તમે વોટ લઈને ગયા 4 પછી તમે રતોરેમાં પગ મૂકો, એટલું મારું કહેવું છે દર્શનાબેનને અને ગીતાબેનને. સાહેબ, અમારા બાળકો ધામૈયા ગાયત્રી વિદ્યા મંદિરમાં જાય છે, અમારે પેશન મૂકવા જવું પડશે. અમારે 100 ગ્રામ પેટ્રોલની જગ્યાએ અમારે સાહેબ 500 ग्राम पेट्रोल बारू पड़े છે, એવી પરિસ્થિતિ છે ગામમાં આવવા માટે. पैसों का निवेश हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है। इस पहलू से स्कूल से ही छात्रों को अवगत कराने के लिए वडोदरा की शैशव स्कूल ने छात्रों को एक खास फिल्म दिखाई। गुजरात के वडोदरा की शैशव स्कूल एकेडमिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी अव्वल है। इसी क्रम में छात्रों को स्कूल से ही इन्वेस्टमेंट के महत्व को समझाने के लिए शैशव स्कूल द्वारा एक खास आयोजन किया गया, जिसमें 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों को आइनॉक्स थिएटर में मूवी दिखाई गई। छात्रों को बचपन से ही इन्वेस्टमेंट के गुर सिखाने के लिए ये खास आयोजन किया गया, जिसे लेकर छात्रों में उत्साह देखने मिला। हम लोग शैशव स्कूल से आए थे और ये मूवी हमको बहुत अच्छी लगी, हमारे लिए बहुत अच्छा एंजॉयमेंट था। और ये मूवी एक मतलब फाइनेंस और उन सब से रिलेटेड थी और बहुत अच्छा एंजॉयमेंट लगा। अच्छी थी मूवी और बहुत इंटरेस्टिंग थी और अच्छा था। अभी के टाइम में बच्चों को फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, तो इस वजह से शैशव स्कूल हमारे तरफ से एक ऑर्गेनाइज़ किया है। हम मूवी दिखा रहे हैं आइनॉक्स में, एक फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर मूवी। पैसा कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना पैसा किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये स्टेज में जानने के लिए हमने ये एक्चुअली क्लास 5 से ऊपर के क्लास 5 से 12 सभी बच्चों को बुलाया है। ये जो मूवी है ये इन्वेस्टमेंट इनकरेज करने के लिए एक मूवी है। एक सुंदर सा कहानी है, हमको बहुत पसंद आया द वे द मैसेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट और क्यों बचत करनी चाहिए। ये एक मैसेज है जो मेरे ख्याल से हर एक बच्चों को समझना चाहिए। और भारत जिस प्रगति और जिस स्पीड में बढ़ रहा है, हर एक का कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हमारे बच्चे तो कल के यंग पीपल हैं, तो अभी से ही अगर ये सीख ले कि कैसे पैसे की इम्पोर्टेंस, पैसे का क्या इज्जत है एंड पैसा कैसे रिटेन करना है और उसको कैसे बढ़ाने की गुंजाइश होती है, वो समझ अगर इन बच्चों को इसी उम्र से जहन में आ जाता है तो ये बहुत एक हेल्दी सिस्टम के पार्ट होंगे।
गुजरात के वडोदरा शहर में दशामा के व्रत करने वाले श्रद्धालुओं के लिए विसर्जन की उचित व्यवस्था करने की मांग कांग्रेस के नगर सेवक बालू सुरवे ने वडोदरा महानगर पालिका से की है। गुजरात राज्य में 17 जुलाई से दशामा के व्रत शुरू हो रहे हैं। दशामा का व्रत पूरे गुजरात में महिलाओं और पुरुषों द्वारा 10 दिनों तक उत्साह से किया जाता है। इस व्रत में दशामा की प्रतिमा की स्थापना कर 10 दिनों की पूजा के बाद उसका विसर्जन किया जाता है। दशामा के विसर्जन को लेकर गुजरात के वडोदरा शहर में पिछले कुछ सालों से समस्या पैदा हो रही है और भक्तों की भावना भी आहत हो रही है। इसी बीच वडोदरा के कांग्रेस के नगर सेवक बालू सुरवे ने वडोदरा के अलग अलग जोन में कृत्रिम तालाब बनाकर दशामा की प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था करने के लिए वडोदरा महानगर पालिका को पत्र लिखकर मामले पर ध्यानाकर्षण कराया है। माँ दशा माताનું વ્રત ગણતરીના દિવસોમાં જ વડોદરા શહેરમાં આગમન થશે। હજારો ભક્તો ઘરોમાં માँ દશા માતાની સ્થાપના મૂર્તિની કરતા હોય, 10 દિવસ પૂજા અર્ચના કરતા હોય અને એના પછી 10મા દિવસે વિસર્જન કરવાનું હોય। એના લીધે વડોદરા શહેરમાં ઠેર ઠેર જગ્યા કૃત્રિમ તલાવ બનાવવામાં આવ્યા હતા। ઝોન વાઇઝ અલગ અલગ વાઘોડિયા હોય, ગોરવા હોય, નવલાખી હોય ને ઇતર તલાવો હતા। પણ હવે જ્યારે દર વર્ષે તમે જોઈ શકો કે અગાઉ પણ દર વર્ષે દશા માતાનું વિસર્જન માટે કૃત્રિમ તલાવ બનાવવામાં આવે, કૃત્રિમ તલાવમાં વિસર્જન કરવામાં આવે ને હવે આટલા ભક્તો 10-10 દિવસ પૂજા અર્ચના કરતા હોય અને છેલ્લા દિવસે એમને વિસર્જન કરવા માટે ઠેર ઠેર જગ્યાએ ફરવું પડે। એના લીધે કમિશનરશ્રીને અમે પત્ર લખ્યો છે કે દરેક ઝોનમાં એક દશામાં કૃત્રિમ તલાવ બનાવવામાં આવે કે તેના વિસ્તારના લોકો નજીકમાં સારી રીતે વિસર્જન કરી શકે, કેમ કે આ હિન્દુ સમાજની આસ્થાનો વિષય છે, દશા માતાના ભક્તના આસ્થાનો વિષય છે। गुजरात की वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में प्रवेश के मुद्दे आज फिर एक बार छात्र संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में सीट बढ़ाने की मांग के साथ एजीएसटी ग्रुप के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। मेन बिल्डिंग पर उग्र विरोध प्रदर्शन करते हुए एजीएसटी ग्रुप ने जल्द से जल्द जो निर्णय सिंडिकेट मीटिंग में किया गया है उसका परिपत्र घोषित करने की मांग की। વડોદરા શહેરની અંદર છૂટક મજૂરી કરનાર જે વાલી બિચારો મજૂરી કરીને પોતાના વિદ્યાર્થીને ભણાવે છે તેના પર્સન્ટેજ 0.05 માટે આ યુનિવર્સિટીની કેટલી બેદરકારી એ વિદ્યાર્થીઓનું એડમિશન કેન્સલ કર્યું। અમારી સામે અમારા ફાધર, અમારા વાલીના ઉંમરના એજના લોકો અમારી સામે રડે છે, એ અમને ખૂબ દુઃખ થયું। તેની જે ઘટના છે એ ઘટના મેં આખી ડીન્સને સમજાય છે કે સર વડોદરા શહેરના રહેતા વિદ્યાર્થી જે લોકોના બાળકો જેના ફાધર એક છૂટક મજૂરી કરે છે એ પારોલ યુનિવર્સિટીની અથવા પ્રાઇવેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અંદર કેવી રીતે ફી ભરશે? 1 લાખ રૂપિયા 60,000 ફી કેવી રીતે ભરશે? તો એ વિદ્યાર્થીઓને ધ્યાનમાં લઈને યુનિવર્સિટી સીટોની અંદર વધારો કરે અને 45% ઉપર જે વિદ્યાર્થીઓના પર્સન્ટેજ આવ્યા હોય વડોદરા શહેરના એ વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન આપે એવી અમારી રજૂઆત છે। એની અંદર અમારા એજીએસસી ગ્રુપના 2 વિદ્યાર્થી નેતા જૈનમ જોશી અને ચિરાગ પ્રજાપતિ દ્વારા આવા વિદ્યાર્થીઓ માટે કોમર્સ ફેકલ્ટી ડીન્સને દંડોત પ્રણામ કરવામાં આવ્યા છે કે સર દંડોત પ્રણામ કરે છે, પરંતુ આ વિદ્યાર્થીઓ સામે તમે જોવો એક માણસાઈની રીતે જોવો અને યુનિવર્સિટી વહેલી તકે વિદ્યાર્થીઓની અંદર સીટની અંદર વધારો કરે એવી અમારી ખાસ અપીલ છે અને सरने रजूआत है। वहीं छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा एसईबीसी और ओबीसी के छात्रों को कॉमर्स फैकल्टी की मेन बिल्डिंग पर एडमिशन देने की मांग की गई। वहीं 45% जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए जल्द से जल्द परिपत्र की मांग भी एनएसयूआई द्वारा की गई। રોજ એનએસયુઆઈ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે જે એસસી અને એસટી અને ઓબીસીના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એમને જે યુનિવર્સિટીને હાયર પેમેન્ટમાં જે એડમિશન આપવામાં આ વર્ષે આવ્યા છે એ બધા વિદ્યાર્થીઓને કોમર્સ ફેકલ્ટીની મેઇન બિલ્ડિંગે જે સીટો ખાલી પડી છે એમાં એડમિશન આપવામાં આવે, કારણ કે એસસી અને એસટીના ડોક્યુમેન્ટ જે સર્ટિફિકેટ હોય એમની કોઈ વેલ્યુ જ યુનિવર્સિટીએ રાખી નથી। અને અમારી બીજી માંગ છે કે કાલ રોજ યુનિવર્સિટી દ્વારા સિન્ડિકેટ સભ્યો દ્વારા વિસીઝનને જે 45% વડોદરાવાસીઓના વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન આપવામાં આવે એની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। તો યુનિવર્સિટીની કોમર્સ ફેકલ્ટી દ્વારા ડીનસરને રજૂઆત કરવામાં આવી કે વહેલી તકે સર્ક્યુલેશન 45%નું વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન આપવામાં આવે એવું સર્ક્યુલેશન વહેલી તકે બહાર પાડવામાં આવે। જો વિદ્યાર્થીઓના 45%નું સર્ક્યુલેશન બહાર વહેલી તકે નહીં પાડવામાં આવે તો એનએસયુઆઈ દ્વારા દરરોજે રજૂઆત કરવામાં આવશે કોમર્સ ફેકલ્ટી ડીનસરને। वहीं एजीएसयू ग्रुप द्वारा कॉमर्स फैकल्टी के गेट के बाहर सिंडिकेट की बैठक में जो निर्णय लिया गया था उसी के तहत एडमिशन दिए जाने की खुशी जताते हुए पटाखे जलाकर सेलिब्रेशन किया गया। पिछले लगातार 5 दिनों से ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन विद्यार्थियों के लिए लड़ रहे थे
जबकि यूनिवर्सिटी ने एक डिसीजन लिया था कि जो बड़ौदा के शहर और जिला के जितने भी बच्चे हैं उनको जो क्राइटेरिया उनके द्वारा डिक्लेयर करने में आया था, जो कि 50 था और आउटसाइडर के लिए 60 था, जो कि ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन ने पिछले 5 दिन लगातार आंदोलन करके विद्यार्थियों के हित में और विद्यार्थियों के लिए एक जीत हासिल की है। अब यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स बड़ौदा शहर और जिला के अंदर पढ़ रहे होंगे उनको 45 पे यानी कि 45% पे उनका एडमिशन हो जाएगा और आउटसाइड जो बड़ौदा के हैं उनको 55 पे एडमिशन मिल जाएगा। एक और देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर अमरनाथ यात्रा भी जारी है। भारी बरसात के चलते कई यात्रालु अमरनाथ यात्रा के रूट पर जगह जगह फंसे हुए हैं। उन्हीं में से एक है भावनगर के वल्लभीपुर का एक परिवार। देश भर में इन दिनों भारी बरसात बरस रही है। अमरनाथ यात्रा पर गए हुए लोग भी भारी बारिश और खराब मौसम का शिकार बन रहे हैं। भारी बरसात के चलते अमरनाथ यात्रा करने गए भावनगर के वल्लभीपुर का एक परिवार भी वहां फंसा हुआ है। 2 जुलाई को भावनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए ये परिवार निकला था। पवित्र गुफा के परिवार ने दर्शन भी कर लिए हैं, लेकिन वापसी में भारी बारिश के चलते ये परिवार फंस गया है। 5 दिनों से शेषनाग के मेज कैंप में ही परिवार रह रहा है। पहलगाम से जम्मू जाने वाली सड़क पर लैंडस्लाइड की वजह से करीबन 500 लोग फंस गए हैं, जिसमें भावनगर के वल्लभीपुर का एक परिवार भी है। यहाँ के लोगों ने जल्द से जल्द प्रशासन और सरकार से उन्हें निकालने की मांग की है। અમે બીજી તારીખે ભાવનગરથી અમરનાથ યાત્રાએ જવા નીકળ્યા હતા। અમે 5 તારીખનું રજીસ્ટર હતું। 5 તારીખે અમે યાત્રા નીકળ્યા હતા। 6 તારીખે અમે દર્શન પણ કર્યા। 6 તારીખ પછી એકદમ અહીં વાતાવરણ ખરાબ થઈ ગયું હતું અને બહુ અતિશય વરસાદ આવી ગયો હતો। અમારા બધો સામાન, અમારા બેગ, અમારા કપડાં બધું પલળી ગયું હતું। શેષનાગ અને પંતરણી બે દિવસ અમારે ત્યાં રોકાવું પડ્યું અને મહા મુસીબતે બહુ વિકટ પરિસ્થિતિમાં અમે જેમ તેમ કરીને પહેલગામ સુધી તો આવી ગયા, પણ પહેલગામથી જમ્મુનો રસ્તો અતિશય વરસાદ હોવાને લીધે તૂટી ગયો હોવાથી લગભગ આ છેલ્લા 3 દિવસથી અમે પહેલગામ ફસાણા છીએ। જમ્મુ જવા માટે કોઈ પણ રસ્તો નથી અને હજી ક્યારે રસ્તો શરૂ થાય એના કોઈ ન્યૂઝ અમારી પાસે કોઈ અપડેટ નથી। ક્યારે રસ્તો શરૂ થાય છે? અમે લગભગ 3 દિવસથી અહીંયા પહેલગામ બેઝ કેમ્પમાં, નુનવાન બેઝ કેમ્પમાં फंसाएला છીએ। एक और जहां गुजरात के जूनागढ़ से कल नंदी के दूध पीने की खबर आई थी, वहीं आज देवभूमि द्वारका के एक गांव में कछुआ दूध पी रहा होने की खबर सामने आने से लोगों में आश्चर्य फैल गया। चातुर्मास की शुरुआत हो गई है। धार्मिक महीनों की शुरुआत के साथ ही कई तरह की अफवाहें लगातार फैलती रहती है। कुछ ऐसा ही गुजरात के देवभूमि द्वारका के खंभाड़िया तालुका के भाड़थर गांव में देखा गया, जहां अचानक ये खबर लोगों में फैल गई कि कालेश्वर महादेव मंदिर में कछुआ दूध पी रहा है। मंदिर में कछुआ दूध पी रहा होने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मंदिर पर उमड़ पड़े। छोटे बच्चे और बड़े हर कोई कछुए को दूध पिलाने की मशक्कत में जुटा हुआ नजर आया। वैसे विज्ञान जाथा के जयंत पंड्या ने कल भी ऐसे ही एक मामले में ये साफ साफ कहा था कि ये सब कुछ विज्ञानों के नियम के आधार पर होता है, इसे आस्था या अंधश्रद्धा से जोड़कर ना देखे। આજકાલ ભારતની અંદર નવા નવા કૌતુકો, નવા નવા ચમત્કારો, નવો માહોલ બનતા જાય છે અને જાગૃત લોકો અંદરથી દુખી થાય છે કે આપણે કઈ સદી તરફ જઈ રહ્યા છીએ। હું લોકોને અપીલ કરું છું કે આ માત્ર ને માત્ર વિજ્ઞાનના નિયમ આધારિત કેશાકર્ષણ, બકનળી, પૃષ્ઠતાણના કારણે આવી ઘટનાઓ બને છે। આમાં કોઈ ચમત્કાર નથી, કોઈ નથી। ધાર્મિક માહોલની અંદર સબકોન્શિયસ માઇન્ડના હિસાબે મગજની અંદર ફિટ થઈ ગયું હોય અને આવી ઘટના બને છે એને ચમત્કાર માનીએ છીએ। આ આપણી દરિદ્ર માનસિકતા છે। આમાંથી બહાર નીકળવાની જરૂર છે, તિલાંજલિ આપવાની જરૂર છે। આવા કૌતુકથી દૂર રહેવું જોઈએ। આ તો જે શ્રદ્ધા સાથે અડપલા કરે છે એને પકડવાની જરૂર છે। दशामा के व्रत नजदीक है, ऐसे में गुजरात के वडोदरा शहर में दशामा की सुंदर रंग बेरंगी प्रतिमाएं कलाकार तैयार कर रहे हैं। 17 जुलाई से दशामा के व्रत का प्रारंभ हो रहा है। गुजरात में दशामा के व्रत की खासी महत्ता है। बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी सुख समृद्धि की कामना के साथ दशामा का व्रत करते हैं। दशामा के व्रत में 10 दिनों तक उपवास किए जाते हैं। दशामा की प्रतिमा की स्थापना कर 10 दिनों तक दशामा की पूजा अर्चना भक्ति भाव से की जाती है। दशामा के व्रत में अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में प्रतिमाओं की बिक्री वडोदरा शहर में
जगह जगह हो रही है। वडोदरा के मूर्तिकार सुंदर रंग बिरंगी दशामा की प्रतिमाएं बनाने में जुटे हुए हैं। इन प्रतिमाकारों का कहना है कि तारीखों की असमंजस को लेकर प्रतिमाएं खरीदने में भी ग्राहक हिचकिचा रहे हैं। अलग अलग मूर्तिओ होय छे। दशामाने अंदर अमे अलग अलग डेकोरेशन करीए छे। साड़ीना अलग अलग कापड़नी पहेरावीए छे। आ मूर्तिमां अमे डायमंड वर्क करीए छे, पछी शणगार करीए छे, साड़ी पहेरावीए छे। एक मूर्तिनो शणगार करता अमने 2 કલાક लागे छे साड़ी पहेरावानी होय। दशामानी मूर्तिनो तहेवार 17 तारीखे आवी रह्यो छे। घणी पब्लिकने एवुं थई रह्युं के आ 17 के आवती 17 ए कन्फ्यूज थई गया छे बधा, एटले गरागीमां घणो बधो फरक पड़ी गयो। जे अमारे दर वर्षे बुकिंग थतुं एना करતાં आ वखते 50% जेवुं बुकिंग थयुं छे ने मूर्तिओमां थोड़ो घणो वधारो करवो पड्यो छे, केम के मालनो भराવો पण अमारी कने फूल छे बधा कने। पब्लिक आवे छे ए प्रमाणे पछी मूर्तिनी किंमत अमारे કરીને આપવી પડે છે ભાઈ। શણગારના અમે એક્સ્ટ્રા પૈસા લઈએ, મૂર્તિની કિંમત અલગ લઈએ છીએ। ગ્રાહકને પૂછીને પછી શણગાર કરીને અમે મૂર્તિ આપીએ છીએ। गुजरात की वडोदरा में मानसून के चलते कई इलाकों में फैली गंदगी नागरिकों के लिए मुसीबतों का सबब बन रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों मानसून के चलते जगह जगह गंदगी की भरमार है। ये जो तस्वीरें हैं वो वडोदरा के वीआईपी रोड पर बने हुए अमितनगर ब्रिज के नीचे की है, जहां दोनों ओर कीचड़, गंदगी और पानी भर गया है, जिससे मच्छर और मक्खियां लोगों को परेशान कर रही है। वहीं आवाजाही में भी लोगों को दिक्कतें आ रही है। यहीं से नजदीक में रिहायशी इलाका भी है, ऐसे में यहाँ के लोगों को बीमारियों का डर भी सता रहा है। અમિતનગર બ્રિજની નીચેનો જે વિસ્તાર છે વીઆઈપી રોડ કહેવામાં આવે છે। અમિતનગર બ્રિજ સર્કલથી સ્ટાર્ટિંગ થઈને HDFC બેંક નવરંગ હોસ્પિટલ સુધીનો આખો વિસ્તાર કે જ્યાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં કાદવ કિચડ અને એના લીધે જે પાણી અને લીલ જે બાજી ગઈ છે એના લીધે મચ્છર અને માખીનો ઉપદ્રવ થઈ ગયો છે, જે આપ તમે કેમેરામાં પણ જોઈ શકો છો। આજુબાજુમાં ઘણી નાની મોટી એવી હોસ્પિટલો છે અને વીઆઈપી વ્યૂ કોમ્પ્લેક્સની અંદર ઘણા એવા ટ્યુશન ક્લાસીસ છે જ્યાં નાના મોટા બાળકો ભણવા માટે આવતા હોય છે। એની સામેની સાઈડ બ્રાઇટ સ્કૂલ આવેલી છે, ત્યાં પણ છોકરાઓ બાળકો નાના મોટા ભણવા માટે આવે છે। અહીંયા જે મચ્છર અને માખીનો ઉપદ્રવ છે એના લીધે આજુબાજુના સોસાયટીમાં રહેતા લોકોને પણ એક મહામારી કોઈ ઉદ્ભવી શકે, મહામારી રોગચાળો ફેલાઈ શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે। જેથી કરીને હું પ્રશાસનને એક નમ્ર વિનંતી કરવા માંગુ છું કે વહેલી તકે અહીં આગળ साफ सफाई કરવામાં આવે। गुजरात के जूनागढ़ के भैंसाण में स्कूली छात्रों को बस में आवाजाही में कई तरह की दिक्कतें आ रही है, जिस पर एबीवीपी ने बस रोककर आंदोलन किया। गुजरात के जूनागढ़ के भैंसाण में छात्रों को आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखकर छात्र संगठन एबीवीपी द्वारा फिर एक बार बस रोको आंदोलन किया गया। दरअसल एसटी बस में असामाजिक तत्व अपनी मनमानी करते हैं, साथ ही यहाँ छात्रों से भी पास होने के बावजूद ज्यादा किराया लिया जाता है। ऐसे में एबीवीपी के छात्रों ने बस रोको आंदोलन कर मामले पर अपना विरोध जताया। आज रोज अमे ભેસાણ બસ સ્ટેશન ખાતે બસ રોકો આંદોલન કર્યું હતું, જેમાં અગાઉ પણ અમે ઘણી વખત આવેદનપત્ર આપીને વિદ્યાર્થીઓના અને સમાજના જે મહત્ત્વના મુદ્દાઓને લઈને આવેદનપત્ર આપતા હતા અને 2 વખત આની પહેલાં અગાઉ પણ બસ રોકો આંદોલન થયું હતું। ત્યારે અમુક પ્રશ્નો જે છે મહત્ત્વના ગંભીર પ્રશ્નો એનું વિશેષ નોંધ લેવાની હતી અને એનું સોલ્યુશન આવ્યું હતું, પરંતુ આજે ગંભીર પ્રશ્નો ફરીવાર ઉદ્ભવતા તાત્કાલિક ધોરણે અમે આની પહેલાં આવેદનપત્ર આપ્યું હતું, છતાં પણ આજે અમારે આંદોલન કરવાની ફરજ પડી હતી। તો એ સરકારી બસની અંદર જે ત્રાહિત વ્યક્તિ છે, જે વ્યક્તિ એસટી તંત્રમાં કામ જ નથી કરતા, એવા ત્રાહિત અને અસામાજિક તત્વો આખા બસને અમરેલી જે બસ છે અમરેલીની બસ એને આખો કંટ્રોલ કરીને અને પોતાના બાનમાં લઈને અને વિદ્યાર્થીઓ અને મુસાફરોને અને વિદ્યાર્થી બહેનોને ખાસ કરીને એ ધમકીઓ આપતા હોય છે અને એવી ઘટનાઓ સામે આવી હતી। એની પણ અમે વિડીયો અમે ઉપરના અધિકારી સુધી પહોંચાડ્યા હતા, પરંતુ એની ઉપર कोई एक्शन आई नहोती। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही टेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को रोजाना 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।